तो पिछली बार हम लोगों ने वाक्य की शुद्धि में 51 वाक्यों को शुद्ध किया था और आज उसकी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हुआ था 51 नंबर में, मेरी समझ में अभी तक यह ही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध। तो यहां पर पिछली बार मैंने बताया था कि इसका मुझसे क्या संबंध। ठीक है, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध। तो मेरे की जगह मुझसे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लास्ट था। अलग जगह जहां पर से यह मेरा है, ठीक है, मेरे लोग, ठीक है, ये मेरे लोग हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। मेरे को तेरे को इस वाले में, इस सेंस में नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे ये लोग कौन हैं, ये लोग यानी एक से अनेक लोग हैं, तो ऐसे में बताएंगे कि ये मेरे लोग हैं। हाँ, कैमरा पर ब्लैक आ रहा है, उसको ऑन कर दीजिए, पीछे में ही है वो। हाँ, इधर इस साइड। हाँ, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आगे करते हैं। 52 में मैं कुछ का कुछ लिख दिया है, मैं कुछ का कुछ लिख दिया है। यहां पर होगा मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है। याद रखिएगा, बहुत लोग यहां मैंने में यहां पर ये छोड़ देते हैं, इसको याद रखना। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, ये होगा। ठीक है, इसको कराने के अलावा भी कुछ कुछ चीज हम और बता देंगे। जैसे नहीं देखते कि आरंभ कहाँ लिखेंगे, प्रारंभ कहाँ लिखेंगे, फिर और, एवं, व, तथा। तो शुद्ध हिंदी में कहाँ किसका प्रयोग करते हैं ये भी जानना जरूरी है। 53वां, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। ठीक है, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। उत्तम गुण है मीठे वचन, मीठा वचन। ठीक है, मीठा वचन, मीठे वचन आ सकता है, सही हो सकता है, दोनों में ही सही है। जैसे हम यहां पर वचन को अकेला भी मान सकते हैं, तो मीठा वचन। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कई वचन हो, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। बोलना जो है इसलिए यहां पर है, तो मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, चलेगा। यहां पर कोई उस टाइप से दिक्कत। मीठा वचन एक वचन के लिए हो गया, बहुत सारे वचन हैं, तो मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। अगर हिंदी के हिसाब से चले तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहां दे रहा है कि एक ही वचन है। हो सकता है कि बहुत सारे वचन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि गुण है। और एक बार मीठा बोला, गुण क्या होता है, क्वालिटी, जो आप लगातार बोलते रह रहे हैं, आपके अंदर का ये गुण है। तो यहां पर होगा मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर मीठा भी होता तो भी चलेगा, और अगर मीठे वचन है तो भी चलेगा। ठीक, तो कोई त्रुटि नहीं है। इसका उत्तर हुआ डी, कोई त्रुटि नहीं है। 54, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। हमेशा याद रखना कि हम लोग चंद्रबिंदु का प्रयोग जो है, जो आ, ठीक है, अ और उ, ये जब भी इस तरह का आएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु लगता है। हम लोग की आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि आंख लिखना हुआ तो ऐसे लिख दिए। नहीं, हिंदी में चंद्रबिंदु का घटता हुआ प्रयोग गलत है, चंद्रबिंदु होना चाहिए। अभी मेरा पुराना मोबाइल चोरी हो गया था, तो उसमें मेरे पास गूगल का इंडिक कीबोर्ड था, जो अब डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो दिखाई नहीं रहा है, तो मजबूरी में मुझे नया वाला डाउनलोड करना पड़ा, जिसमें हम कितनी भी बार इंग्लिश से हिंदी में लिखना चाहते हैं, वो हमेशा क्या दिखाता है, मां। जब हम हूं लिखते हैं तो वो लिखता है ऐसे,
हम परेशान हो गए कि कैसे भी करके इसको सही लिखा जाए मां, या सही लिखा जाए हूं, नहीं लिख पाए। तो फेसबुक पर हमने पोस्ट लिखा, तो मेरे एक सीनियर हैं, IRS अधिकारी हैं, अभी कमिश्नर हैं कस्टम्स के, कस्टम सेंट्रल एक्साइज के, उन्होंने इनबॉक्स में आके लिखा कि प्रियांक, कम से कम तुमसे इस गलती की उम्मीद नहीं थी मुझे, कि मां को ऐसे लिखते हैं, हूं ऐसे लिखते हैं, कि कम से कम आपसे मुझे उम्मीद थी, आशा है आप मेरा बुरा नहीं मानेंगे। हम लिखे कि भैया हम हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेरी नहीं गूगल की गलती है, जो कीबोर्ड है उसमें दे ही नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ विशेष प्रयोजन से ऐसा करो कि भाषा ही क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, सपोर्ट ही मत करो इसको। इतनी दिक्कत आती है कई बार सुधार के लिखने में, लेकिन वो नहीं सुधरा, तो अंत में कहा कि आप इसको डाउनलोड कीजिए। हमने कहा भैया प्ले स्टोर में पुराना वाला इंडिक गूगल अब दिखा ही नहीं रहा है, तो हम डाउनलोड कहाँ से करें। पिछले वाले में ऑलरेडी डाउनलोडेड था तो बिल्कुल सही आता था, लेकिन अब वो समस्या बहुत आ गई है। हो जाता था, हाँ, अब वो बहुत दिक्कत आ रही है। वो जानबूझ करके उसका गलत ये दे रहे हैं जिससे कि आप शुद्ध लिख ही ना पाएं, और पढ़ने वाले इसी गलती में रहें कि ये चंद बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। चंद बिंदु का प्रयोग अ, आ, उ, जो भी उच्चारण यहां पर आएगा उसमें हम चंद्र बिंदु ही डालते हैं, इसीलिए उसकी आंख, दिस इज करेक्ट, मां दिस इज करेक्ट, हूं दिस इज करेक्ट, सिर्फ बिंदु नहीं, चंद्र बिंदु, हाँ वहां पर जाएगा। इस हिसाब से गांधी में चंद्र बिंदु होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग गांधी में क्या करते हैं, एक बिंदु बिठाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, ग्रामर के नियम से उनमें गांधी के ऊपर चंद्र बिंदु बैठना चाहिए था, लेकिन इतना लिख दिया है कि लोग अब उसको सिर्फ एक बिंदु ही बिठाते हैं, गांधी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, आंखों में नहीं होता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, कोई त्रुटि नहीं। हाँ हाँ, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से नहीं, उसकी आंख स्त्रीलिंग है, आंख जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो आंसू कई बूंदों में बहते हैं, ठीक। तो उसकी आंखों से आंसू बहती है नहीं होगा, क्योंकि आंसू क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आंख स्त्रीलिंग है, लेकिन जो उससे निकल रहा है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो आंखों से आंसू बहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह आ में क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। समझ में आया ग्रामर का नियम, आ, ठीक। फिर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सीता की चरित्र अच्छा है, चरित्र पुल्लिंग है, चरित्र क्या है, सीता का चरित्र अच्छी है, चरित्र पुल्लिंग है। सीता की चरित्र अच्छी है, चरित्र पुल्लिंग है। सीता का चरित्र अच्छा है, यह आंसर, सीता का चरित्र अच्छा है। फिर से आ गया वाक्य के शुद्ध रूप। मैं गाने की कसरत करता हूं, कसरत, गाने की कसरत नहीं करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं। हाँ ये सही है, मैं गाने का अभ्यास करता हूं का शौक कर रहा हूं, व्यायाम कर रहा हूं, व्यायाम, ये सब गलत है। हाँ। गाने का अभ्यास ही होता है, न कसरत न शौक। मैं गाने का शौक, मुझे गाने का शौक है, समझा। अगर ये लाइन होती ना, मुझे गाने का शौक है, तो ये चलेगा। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, नहीं। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप गाने का अभ्यास करती हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं गाने की अभ्यास करती हूं, आप स्त्रीलिंग हैं, अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं, गाने का अभ्यास। सपोज आपको बेटा हो, तो आपकी बेटा, आपका बेटा, समझा, तो गाने का अभ्यास ये जाएगा। गाना, गाना गा रहे हैं, ठीक है, गाना बज रहा है, समझ आएगा, पुल्लिंग है, अभ्यास से होगा। हाँ,
आप की बेटी, आपका बेटी आपसे होगा, गाने का अभ्यास। समझा? जैसे कि सपोज आप अश्विन पांडे हैं, अश्विन पांडे की बेटी या अश्विन पांडे का बेटा, बाद वाले पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करेगा अभ्यास स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, क्लियर? तो उसको बस सिंपल याद रखिए, पढ़ लीजिएगा। तो हिंदी संस्कृत के बाद सबसे वैज्ञानिक भाषा है, एक ऐसी भाषा है जिसमें आप वही लिखते हैं जो उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग एक बार पूछा इंग्लिश में, इसके लिए कि इज सुगर द ओनली वर्ड, ठीक है, यहां पर था इज सुगर द ओनली वर्ड वेयर एस इज प्रोनाउंस्ड एज एस एच। समझा? इसको हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में? शुगर। क्लियर? इज शुगर द ओनली वर्ड वेयर एस इज प्रोनाउंस्ड एज एस एच। शुगर लिखा हुआ है एस, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है? शुगर। सबसे बेस्ट जवाब पता क्या था? स आर यू श्योर, आर यू श्योर। समझ में आया? तो अंग्रेजी भी उतनी मस्त भाषा है। उसने कहा कि शुगर लिखते हैं एस से, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं एस एच, शुगर। तो क्या शुगर एकमात्र शब्द है जिसे लिखते तो एस की तरह है, लेकिन उच्चारित करते हैं एस एच, तलाबी स की तरह। लिखते तो हैं दंती स की तरह स, लेकिन उच्चारित करते समय उच्चारण निकलता है श, शुगर। जवाब था इंटरव्यू देने वाले का, स आर यू श्योर। हो गया? तो ऐसे ही होता है। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो कई चीजें आपकी ऐसे ही क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे। समझ गए पांडे जी? तो ऐसे ही है। अब वापस आ जाते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरी पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल है, सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सही है ना? अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, जब भी होगा तो अनेक होगा। हमारे कई स्टूडेंट स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले गलती से अनेक को क्या लिख देते हैं? अनेकों। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, ये करेक्ट है। जब वो एक का अनेक है तो अनेकों का है के लिए। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। कई लोग बंदूक को शस्त्र भी बोलते हैं और कई लोग अस्त्र भी। तो इसमें दिक्कत क्या है कि शस्त्र और अस्त्र, क्या किया जाए? जो फेंक कर मारा जाता है, फेंक कर मारने वाला हथियार अस्त्र, हाथ में ही रखकर चलाने वाला हथियार। अब क्या किया जाए? बंदूक क्या था? बंदूक एक उपयोगी। अब क्या करें? बंदूक है हाथ में, लेकिन जब मारने के लिए गोली छूटी तो जिसने मारा वो फेंक कर लगा गोली, लेकिन हाथ में ही रखकर चलाने वाला हथियार। बंदूक तो हाथ में ही रखकर चलाते हैं, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो जा रही है
कि फेंक कर मारने वाला हथियार, हाथ में रखकर मारने वाला तलवार, भाला, ठीक है, तीर धनुष, तीर ब्रह्मास्त्र निकाला तो धनुष तो मेरे हाथ में है, लेकिन तीर जो है वो जाग लगी। तो अगर अब इस कॉन्सेप्ट से क्या माना जाए इसको, गोली को तो मानेंगे अस्त्र, लेकिन बंदूक को मानेंगे शस्त्र। लेकिन दिए गए ऑप्शन में वो बता रहा है ऑलरेडी वो श्री कृष्ण के अनेक नाम कर चुका है, और ज्यादातर लोग बंदूक को एक उपयोगी शस्त्र ही बताते हैं, क्योंकि गोली तो उससे निकली है, लेकिन बंदूक कहाँ है, हाथ में। तो टेक्स्ट बुक तक में भी हम देखे हैं कि उसने भी अपने आंसर में क्या माना है, इसको शस्त्र ही माना है। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हम तब क्या करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, एकदम बिल्कुल सही है श्री कृष्ण के। कारण क्या है कि हो सकता है कि आप में से कुछ कहें कि श्री कृष्ण एक ही में लिखा हुआ है, तो आपको हम बता दें कि श्री राम या श्री कृष्ण अलग लिखते भी नहीं हैं। जो लोग अलग करके लिखते हैं ना, श्री राम, ये गलत लिखते हैं। हमेशा श्री राम और श्री कृष्ण मिलाकर लिखते हैं, क्योंकि श्री का मतलब लक्ष्मी, राम के साथ उनकी पत्नी श्री राम, श्री कृष्ण, उनमें उनकी इज्जत श्री यानी लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ हैं, इसलिए यूज किया जाता है श्री राम। यहीं से हुआ सिया राम, सिया राम। इसीलिए श्री कृष्ण में भी गलती नहीं है कि अनेक नाम हैं, मुरलीधर हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो माधव है, गोपाल है, कन्हैया है, उनका अनेक नाम है, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। अब बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, उपयोगी चोरों को भगाने के लिए, दुश्मनों को सीमा से ले। कुछ लोग ये कहेंगे कि उपयोगी कहाँ है, इसका तो दुरुपयोग होता है ना। दुरुपयोग अपराधियों द्वारा होता है, लेकिन हमारी पुलिस और सेना के द्वारा उपयोग होता है, तो एक उपयोगी शस्त्र है। अब यहां पर यह भी जा रहा है, अब क्या करें। तो इस स्थिति में एक तो आयोग ऐसे प्रश्न पूछेगी, आयोग पूछने का हिमाकत नहीं करेगा, और अगर वो पूछेगा भी तो मैक्सिमम क्या करेगा, सबको नंबर क्या करेगा, बांट देगा वो, ठीक, जो भी करेगा इस टाइप से। तो यहां पर ये दोनों ही क्या लग रहे हैं, सही हैं। गोली के हिसाब से बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि जो मारने वाली वस्तु जो है वो निकल करके जा रही है। तो मोटा मोटी हम लोग फिलहाल यहां पर इस ऑप्शन में जो सत्य के ज्यादा नजदीक है उसके साथ जाएंगे, वनस्पत की जहां विवाद है, ठीक है। और अभी हमने वनस्पत शब्द का उपयोग किया, ठीक है। बहुत लोग वनस्पत लिखते हैं, वनस्पत नहीं, वनस्पत, उनको निपटा दिया गया, नहीं, निपट गए, ठीक है। उनके वनस्पत, वनस्पत, निपट, नकद, कैसे, नगद नहीं, नगद गलत होता है, ठीक है, इट इज नॉट नगद, आज नगद कल उधार, आज नकद। क्या, वनस्पति तो टोटली अलग, वो तो हो गया जो वेजिटेबल टाइप का जो हो गया, वो दूसरा चीज है, ठीक है, वो वनस्पति, दिस इज, ये वनस्पति। वेजिटेबल ऑयल जैसे नहीं होता है कि वनस्पति का तेल, तो ये दूसरा चीज है, ये वनस्पत है। इसका इंस्टेड, 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 ठीक है, वनस्पत। निपटा दिए गए, निबट नहीं, निपट, निपट, ये सब चीजें क्या हैं, एकदम शुद्ध हैं हिंदी में, ठीक है। चलो वापस आते हैं, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसी में बीच बीच में हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज बता दे रहे हैं जो आगे एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगा। 58, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, ठीक है, एक एक वस्तु से। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक एक वस्तु से प्यार हो जाता है। वो कभी भी कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो रेल के डब्बे नहीं जलाएगा, याद रखना, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है। कारण रेल में मेरे सामने अगर ट्रेन को कोई गंदा करता है, मेरे बोगी को, किसी चीज को, या हम देखते हैं कि वो ब्लेड मारने की कोशिश करता है, मैं सुन, तो कहे कि ये तुम्हारे बाप का, हाँ मेरे बाप का है। क्यों? क्योंकि हाँ ये मेरे बाप का, ये सब कुछ, क्योंकि हम
यहाँ की संतान हैं, और यहाँ सब कुछ उसी हिसाब से, ठीक है। इसलिए राष्ट्र प्रेमी मनुष्य कभी भी टायर नहीं जलाता है, प्रदूषण का दुश्मन, अपनी बातों में के लिए, और ना ही वो ट्रेन जलाता है, क्योंकि छात्र इस तरह के काम कभी नहीं करते हैं। वो जब भी होते हैं असामाजिक तत्व होते हैं जो छात्रों के भेष में आकर छुप जाते हैं। छिपना और छुपना, छिपना कहीं छिप जाना किसी वस्तु के पीछे, दैट इज हाइड, और कमोफ्लाज छुप जाना, यानी कि हम आए साधु का वेश धारण कर लिए, दैट इज छुप गए, हम हैं सामने लेकिन आप करिए एक साधु कौन है, अरे ये प्रियांक सर है, ओ दैट इज कमोफ्लाज। छिपना, हम इसके पीछे कूलर के पीछे छिप गए, हम जाके पोडियम के पीछे छिप गए, टू हाइड, छिपना और छुपना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हम छिप गए, हाइड, किसी चीज के पीछे जाके छिप गए, छुप गए, ठीक है, ये आपको कमोफ्लाज, ठीक है, ये हुआ छुपना। भेष बदलकर छुप गए, भेष बदल लिया है वहीं, भेष बदल लिया लेकिन है वहीं। छिपना, किसी के पीछे छिप जाना, किसी के पीछे छिप गए, ठीक है वहीं लेकिन हम किसी के पीछे जाकर छिप गए, ठीक, कहीं हट गए। कैमोफ्लेज एकदम सामने हैं लेकिन हमने अपना पूरा क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, कैमोफ्लेज, छुप जाना, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब समझ आ गया होगा, छिपना हट गए हैं वहां से, छुपना वही है लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सब बेसिक चीजें हिंदी की जिसको हमेशा आपको जानना चाहिए। गए और हाँ, देखो जैसे ये इसमें क्या नियम कहते हैं, गया, राम बेगूसराय गया, ठीक है, राम और सीता बेगूसराय गए, समझ आया? हाँ, अगर गया के हिसाब से गए, ठीक, और इसी में कहा जाता था गई के लिए ये, लेकिन अब ये लोग क्या करने लगे हैं कि अब इसको ही क्या करने लगे हैं, मानने लगे हैं, ठीक, चेंज करते जा रहे हैं नियम अपने अपने हिसाब से, जैसे बैठते जा रहे हैं और जो भाषाविद हैं वो बैठ रहे हैं और नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी जो है काफी उदार भाषा है, इसमें केवल फारसी के 3500 शब्द हैं, अंग्रेजी के 3000 शब्द हैं, अरबी के 2500 शब्द हैं, 100 से ऊपर तुर्की भाषा के शब्द हैं, क्योंकि हम लोग बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे पहले था कि गया तो गई, नया तो नई, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इसी को मान्यता मिल गई है, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी भी भाषा की शुद्धता को लेकर के। क्या नहीं, कोई गलत नहीं होगा, हाँ 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 चलेगा, अभी चलेगा, हाँ, जैसे कि भ है ना, भ को ऐसे, सॉरी, भ को ऐसे लिखना है ये, लेकिन इस शताब्दी तक क्या कर दिया गया है कि आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन शुद्धतम रूप क्या होता है, ये होता है भ लिखना। क्या अब ये जैसे नियम क्या था, नया, यही, अभी आप लोग को पढ़ाने के क्रम में जब रिसर्च मारने लगे तो आया कि अब इसी को शुद्धतम रूप माना जा रहा है, ठीक है। हाँ चल, जैसे ये होता था गया का गए, ठीक है, लेकिन अब क्या देख रहा है कि वो इसको भी यहां पर वो विवाद में जा ही नहीं रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां जो होगा आप लोग को पढ़ाने के क्रम में हम कई चीजों से मेरी मुक्कालात और मुलाकात दोनों हुई, ठीक है, वहां पे पता चला कि कई चीजें अभी सुधारने को हैं, मतलब, ठीक है। तो समय का सदुपयोग, 60वां, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के सदुपयोग, समय के सदुपयोग,
समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, यहां पर समय के सदुपयोग, हम लोग क्या देखते हैं कि हम देखें कई लोगों का पेपर चेक करते समय कि अगर वो किसी सम्मानित व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो वहां होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां उद्घाटन किए गए लिख देते हैं, सब इज्जत देने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। और बहुत लोग क्या लिख देते हैं किए गए, कि गया लिखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कैसे लिखेंगे गए, नहीं, उद्घाटन उनको ऑलरेडी आप सम्मान दे चुके हैं। ठीक है, उद्घाटन किया गया, उसमें उनका कुछ नहीं आया तो आप निसंकोच लिख सकते हैं। ठीक है, समय की सुबह गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, पक्के ईश्वर के भक्त नहीं थे, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, देखिएगा आप लोग का मतलब सही जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं। 61 शीर्षक को छोटा, बिल्कुल आकर्षक, बिल्कुल, और विषय से संबद्ध, संबंध नहीं संबद्ध, हाँ संबद्ध, संबद्ध रखना चाहिए, होना चाहिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए। संबद्ध कंसर्न्ड, कंसर्न्ड नहीं, इस संबद्ध, संबद्ध होना चाहिए, संबंधित नहीं, हाँ संबद्ध, हाँ बिल्कुल संबद्ध, कंसर्न्ड, ठीक है, रेलिवेंट, इस टाइप से। संबंधित होता तो रिलेटिव वाला आ जाता वो, हाँ संबंधी हो जाता। संबद्ध होना चाहिए, होना चाहिए, रखना चाहिए नहीं, होना। 62वां सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, क्या होगा इसमें बताइए? सांस्कृतिक जागृति के पीछे नहीं, सांस्कृतिक जागृति के बाद, ये सब ध्यान देना, अभी ध्यान देंगे एग्जामिनेशन टाइम में हेल्प करेगा। सांस्कृतिक जागृति पहले आती है, उसके पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़ लेते हैं चीजों को, ठीक है। तब संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक कोने में, कोने कोने नहीं, जब प्रत्येक कोना हो गया तो कोना कोना कहां से, प्रत्येक कोने में। अगला, काव्य की शोभा, कविता काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में, अर्थों नहीं होता है, अर्थ होता है, मीनिंग, अर्थ, अर्थ में, ठीक है, मीनिंग, कभी अर्थ में। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में। ये सब ध्यान रखिएगा, आपकी जानकारी, पढ़ने का लेवल याद रखना और निरंतर अभ्यास। एक सुजान व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसको जॉब लगे। एक मूढ़ व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा एग्जाम को निकाल सकता है, कंप्लीट कर सकता है। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड दिस एग्जाम, नो, यू कंप्लीट योर कोर्स, योर सिलेबस। आप ग्रेजुएशन के 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम कर देते हैं तो यू कंप्लीट, कि आई हैव कंप्लीटेड दिस एग्जामिनेशन, नो, यू हैव कंप्लीटेड पार्टिकुलर एग्जामिनेशन। कंप्लीट करना तो आपका सिलेक्शन होता है, तो ये नहीं कीजिए कि सर हम कंप्लीट कर गए, कंप्लीट कर गए, अबे नहीं, हम कंप्लीट कर गए, यानी हमने कंपटीशन निकाल लिया। और हम बेवकूफी में क्या कहते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया, नहीं, आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ बिल्कुल, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बट यू कंप्लीटेड दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। अरे लोग 99% लोग गलत बोलते हैं भाई, ठीक है। जिस देश में सिग्नल को सिंगल बोला जाता है उसमें डबल कैसे होंगे? तो हेमलेट, वो शेक्सपियर की रचना बना देते हैं उसको। 65 कृपया आप ही अब बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। जब जब कृपा होगी
कृपया नहीं होगी, प्लीज नहीं होगा। आप ही यह बताने की कृपा करें। जब कृपा हो गया है तो कभी भी कृपया नहीं होगी। आप ही यह बताने की कृपा करें, ठीक है, कृपया नहीं। 66, विद्यार्थियों ने, हाँ हाँ, कृपया आप ही यह बताने की, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा ना यहां पर। हाँ, अगर इसलिए कि कई बार जो पहले आया है ना, हम उसको भी सुधार सकते हैं। कारण क्या है कि यहां पर आप कहीं चलने के लिए कर रहे हैं, मतलब इस बात से क्या लग रहा है कि भाई बता दो ना तुम ही कि कब चलना है। इसमें दोनों का वो लग रहा है। आप कृपया वहां कहते हैं जहां आप किसी रिक्वेस्ट कर, प्लीज मेरे लिए चले जाइए ना। आई बात समझ में? कृपया आप ही दिल्ली चले जाइए ना। हाँ हाँ, वो कृपया सही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कृपया में यही लिखते हैं। कृपया सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृपया सही है। जो ऐसे लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग। कृपया, अब समझ में आया? आप लेटर लिखते हैं ना, कृपया यथाशीघ्र यह काम कार्य करने का मतलब निर्देश दें, तो आप किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया कि कब चलना है, दोनों को चलना है, भैया डेट तुम ही बता दो। तो यहां पर कृपया क्यों? ठीक है, यहां पर आप ही बताने की कृपा करें, ठीक, इसलिए ये ज्यादा सही है। वहां पर रहेगा, हटा दीजिएगा। अभी समझिए, समय कम है, बाकी नियम हम बाद में बता देंगे इसमें। 66वां, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। गेंदे की एक, क्योंकि एक ही फूल थोड़ी था गेंदे का, गेंदे की एक माला पहनाई, ठीक है। 67, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है। वह दंड पाने योग्य है, नहीं। वह दंड लेने भक्त, वह दंड के योग्य है। वह दंड देने योग्य है, नहीं। ये वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य, ये सब ध्यान रखना। 68वां, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं। जाति बिल्कुल सही है, लेकिन अनेक जाति नहीं। भारत में अनेकों जाति हैं, यह गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो भारत में अनेक जाति नहीं, जातियां। और जाति ऐसे ही लिखते हैं, जाति, ठीक है। कास्ट, कास्ट हो जाएगा जातियां। और यहां पर क्या लगेगा? चंद्र बिंदु, केवल एक बिंदु नहीं, यहां आ वाला आ रहा है, आ, समझ रहे हैं? इसीलिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। संशय शब्द गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। बात, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। कौन आशा करता है फेल होने के लिए? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। पता नहीं मेरा कट ऑफ के ऊपर होगा या नहीं होगा, ऐसी मुझे आशंका है। तो ठीक है, कम लगा के आए हैं तो झोलटंग बने रहिए। कुछ तो हमसे जबरदस्ती निकलवा लेते हैं, सर हाँ सर हम, हाँ किसमें? पिछले वाले में। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे कर लीजिएगा। ये दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको स्विच कर लीजिएगा। उसे, ये ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये उसका छूट गया, वो आया नहीं है उसका ब्लैक। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही जाएगा। ग्रामेटिकली ये सब गलत है, ये तो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। कहीं कहीं इसमें हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक, वहां तो हम लोग सुधरवा देंगे। हैं? हाँ, जैसे कि कट ऑफ को लेकर के, सर मेरा इतना है, मेरा उतना जा रहा है, जबरन हमसे कट ऑफ कम करवा लेते हैं ताकि मन में आशा बनी रहे हमें कि देखो भाई, कट ऑफ फाइनली डिसाइड करेगा हाई कोर्ट, उसमें कोई केवल कयास लगा सकता है, कंफर्म कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। किसको काट कर? बच्चे को, बच्चे को काट कर, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ।
बच्चे को फल काटकर खिलाओ। 71, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उससे विवाह नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वपूर्ण मानती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं यहां पे हाँ, तो उसको ये हो सकता है, मत कीजिए। 72वां, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। यहां पे 2-3 गलतियां हमको लग रही हैं। उनका परिचय सिंगल आदमी है, मैंने कहा वे नहीं होगा, यहां पे जब भी होगा तो वह, वे होता है बहुवचन में। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वह बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार में अपने आप आत्मीयता होती है। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वह बहुत ही निकट हो गया तो आत्मीयता की जरूरत नहीं, निकट के रिश्तेदार हैं, कोई इसमें भी त्रुटि है और यहां भी इसमें त्रुटि है। 2 जगह त्रुटियां हैं इसमें। कारण यह मान के चलेगा आत्मीय वाले में, लेकिन गलती यहां भी है क्योंकि बहुवचन में वे होता है, सिंगल इंसान के लिए क्या होता है, वह होता है। ठीक है, वो इसमें वो क्वेश्चन को ही गलत कर देंगे लास्ट में। जैसे आप अपील कीजिएगा ना कि ये गलत है यहां पर, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को हटा देंगे। हमेशा देखिएगा बीपीएससी भी एग्जामिनेशन के बाद पूछती है कि अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आप क्लेम कर दीजिए। क्या तो कह तो रहे हैं कि ये सवाल गलत हो जाएगा। वह क्योंकि ये उनका परिचय कराते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है यहां पर। ठीक है, हाँ। 73वां, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, क्षमा की भीख नहीं, क्षमा मांगी। चौहत्तरवां, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है, यहां पर बेकार में नहीं होगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा, जल्दी से करा देते, सर आ गए हैं। 75वां, व्यर्थ हो गया ना, नहीं दोनों नहीं होगा। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर, ठीक है, धनवान को व्यर्थ, ये दोनों ही नहीं होगा। 75, मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला, ऑलरेडी जो गेंदा का फूल नहीं था, फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ठीक है, शुद्ध रूप, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखो फिर ये आ गया, तो दोनों नहीं होगा एक में। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। कृपया, कृपा, आज का अवकाश देने की कृपा करें, बस। कृपया और कृपा एक साथ नहीं आते हैं। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर देते हैं। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। कागजात का निरीक्षण नहीं होता है, जो निरीक्षण होता है ये पता करने के लिए कि क्या सही है, काम सही ढंग से हुआ है कि नहीं, इसको कहते हैं निरीक्षण करना। ठीक है, जो काम है वो सही हुआ है या सही नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कहते हैं, निरीक्षण। परीक्षण किया, परीक्षण होता है कोर्ट के द्वारा, ट्रायल। कोर्ट, जैसे इसमें नियम क्या है कि पुलिस सबसे पहले क्या करती है, जब जा करके किसी मामले का वो अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण क्या होता है, सबूत इकट्ठा करना, सबूत, उसको जाकर के कोर्ट में रख दिया। अब वहां मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसकी कागजात की जांच करता है। तो पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन। तो अधिकारियों ने मामले का अन्वेषण किया तो कागज का अन्वेषण नहीं होगा। फिर उसको कोर्ट के सामने रख दिया, डॉक्यूमेंट्स को। अब मजिस्ट्रेट ने, अधिकारियों ने कागजात की जांच की,
ठीक है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। उसके बाद अब कोर्ट परीक्षण करेगा कि ये कितना सही है कितना गलत, उस पर निर्णय देगा। निरीक्षण में क्या होता है कि काम सही ढंग से हुआ है, सारे पंखे लग गए कोचिंग में, इसका निरीक्षण किया गया। ठीक है, तो इसका ये होगा, इसको ला करके यहां पर बस 2-3 और है, इसको करके हम रोक देते हैं। वाक्य के शुरू का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल का दृश्य, ठीक है, बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बिल्कुल नहीं, प्रातः काल के समय नहीं होगा, प्रातः काल के समय नहीं होगा। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, आंखों को सुहावना होता है। ठीक है, सुहावना होता है। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध में, ठीक है, पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता। ठीक है, भाग नहीं जाता, दौड़ नहीं जाता। युद्ध भूमि से क्या करते हैं? पीठ दिखाकर भागना। यहां पर ये जो है, ये वाला यहां पे गलती है। 80, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकधा बार, अनेकधा का मतलब कई बार, अनेकधा का मतलब क्या होता है? कई बार। तो 2-2 बार होगा? नहीं होगा। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की कई बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की है। गणमान्य नेताओं जो डिग्निटरीज। तो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकधा विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, बार नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल जो है हम लोग इसका जो बचा हुआ शुद्धि होगा और कोई नया टॉपिक लेकर के आ जाएंगे। हो सकेगा तो निबंध का भी कोई चीज देंगे। अभी सर